नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस 2019 और 2020 दोनों का क्या हुआ था, कट ऑफ जारी किया गया था फाइनल। तो उसी के आधार पर हम लोग ये देखने का यहाँ प्रयास करेंगे कि भाई आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं एसडीएम बनने के लिए यूपी में, और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए लगभग कितने नंबर आपको आवश्यक हैं, ताकि आपका चयन जो है आसानी से हो सके। तो सबका नहीं देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो एक धीरे धीरे करके स्क्रीन में रोटेट कर दूंगा, तो आप और पदों का भी देख सकते हैं। कुछ विशेष श्रेणी के पदों का देखेंगे और मेनली देखेंगे एसडीएम के लिए 2019-20, और साथ में देखेंगे कि अंतिम रूप से चयनित अगर आपको होना है, अगर आप सामान्य ग्रेजुएट है तो आपको कितना नंबर लेकर आना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है 2019 का कट ऑफ, जिसमें कुल एसडीएम के पद दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि 46 हैं। ठीक है, 46 पदों पर एसडीएम के जो जनरल की कट ऑफ गई है, न्यूनतम देखेंगे, अधिकतम नहीं देखेंगे, अधिकतम का कोई मतलब नहीं होता है। अधिकतम टॉपर के नंबर होते हैं, तो न्यूनतम मतलब कि लास्ट कैंडिडेट जनरल का जो सिलेक्ट हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ 909 नंबरों पर। और कुल कितने नंबर हुए आपके? कुल 1600 नंबरों में से विथ इंटरव्यू। ठीक है, तो 1600 में से 909 नंबर यानी लगभग आप लेकर आते हैं, और 50 के आसपास जो कि हर बार ही एसडीएम के पद होते हैं, तो आपको मिल जाता है एसडीएम का पद। यानी आप मान सकते हैं 920 नंबर अगर आप ले आते हैं अपने मेंस में, अरे सॉरी, फाइनल इंटरव्यू और मेंस मिलाकर, तो आपको एसडीएम जो है पद प्राप्त हो सकता है। इसी क्रम में सबका दिया हुआ है, ओबीसी का, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग महिला। ठीक है, तो इसी तरीके से सबका दिया हुआ है, तो हम लोग मेनली देख रहे हैं एसडीएम का। इसके बारे में आप देख सकते हैं, अलग अलग विभागों का भी कट ऑफ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं आसानी से। इसको वीडियो को रोक के, जिसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि सबका बताने कोई मतलब नहीं है। कुछ विशेष पद होंगे, उनका जिक्र जरूर कर देंगे। और सबसे नीचे देखिए, इस बार 2019 में जो था, जो सबसे कम मेरिट गई थी, वो गई थी सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी। इनके कुल पद 8 थे, और इसकी जो मेरिट न्यूनतम गई थी, यानी कि जनरल ग्रेजुएट का अंतिम बच्चा 2019 में जो सिलेक्ट हुआ होगा, उसको 860 नंबर कुल 1600 में से, यानी इंटरव्यू सहित जो है, अगर आपने प्राप्त किए हैं, तो आपको कोई ना कोई पद, यानी कि जैसे कि सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, जिसकी मेरिट सबसे नीचे गई थी, वो आपको प्राप्त हुआ है। तो 860 नंबर, तो कहने का मतलब है कि 860 से लेकर 920, ये 60 नंबरों के अंदर जो है लगभग लगभग आपकी सारी मेरिट सिमट जाती हैं, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, इसके बाद अलग है, जैसे कि अब देखिए उप निबंधक है ये, इसमें एक ही पद था, और इसकी मेरिट आप 854 देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। ठीक है, सब रजिस्ट्रार कहते हैं इसे, तो इसकी मेरिट उससे भी कम जाती है, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, उनके लिए ये पद होता है। इसी क्रम में ये सब नॉर्मल ग्रेजुएट की है वैकेंसी, इसकी मेरिट आप देख लेंगे तो एक बार ज़्यादा ही दिखाई देगी आप, 884। 860 से नीचे भी आपको नहीं दिखेगी। एक यहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिखाई दे रहा है, इसमें 816 मेरिट दिखाई दे, लेकिन ये भी जो है विशेष योग्यता वाला पद है। ठीक है, कृषि समूह का भी विशेष योग्यता का है, ये सब विशेष योग्यता वाले पद हैं, तो इनको, इन पे बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं आप, जब भी नायब तहसीलदार की वैकेंसी आती है, क्योंकि हमेशा नहीं रहती है, तो सबसे न्यूनतम अगर कट ऑफ जाती है तो नायब तहसीलदार की जाती है। ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद है, 4200 ग्रेड पे का, 150 वैकेंसी 2019 में। तो आप देखेंगे 853 नंबर पर आपको एनटी यानी नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हो गया है। तो सबसे कम जो है मेरिट जाती है नायब तहसीलदार की, यानी कि 850 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर फाइनली आ जाता है, तो आपको नायब तहसीलदार, और अधिकतम आप 920 930 लेके आ जाते हैं, तो आपको एसडीएम बनने की संभावना जो है बन जाती है यहाँ। तो ये हमने देख लिया 2019 का। इसी क्रम में हम लोग अब देख लेते हैं आपका एक लोअर का भी पद था, ध्यान दीजिएगा, उपकारापाल, जिसे डिप्टी जेलर कहते हैं। इसकी मेरिट अंतिम रूप से 780 गई है। ये भी, लेकिन ये क्या है कि इसको लोअर पीसीएस का था, ये अब अपर में जोड़ दिया गया है। इसको आप कह सकते हैं अपर पीसीएस में अंतिम रूप से सेलेक्ट होने के लिए आप 780 नंबर भी लेके आते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर पीसीएस का पद नहीं है, भले अब इसको शामिल कर दिया गया है, पहले लोअर में आता था। ये देखिए एक पद है लेखा और संप्रेक्षण अधिकारी, ये जो है बीकॉम वालों के लिए होता है। तो 654 जो है इसमें मेरिट, 624 मेरिट गई हुई है। अब हम लोग बात करेंगे, ये सब विशेष चयन के पद हैं, इसका हम लोग को देखने का कोई मतलब जिसका हो, और हमेशा आता भी नहीं है ना, जो रेगुलर पद आते हैं उस पर बात करने में फायदा है।
ताकि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों तक पहुंच सके। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो देखिए 2020 में क्या है, 61 एसडीएम के पद थे, ठीक है, 61 पद थे, तो उसमें जो न्यूनतम मेरिट गई है 917, यानी जैसा मैंने बताया आप लोग कि 920 के आसपास अगर आप नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपको एसडीएम का पद जो है मिल जाएगा। इसी क्रम में इसके भी अंतिम चयनित जो है, जो लास्ट लास्ट का पद होता है, उसको देख लेंगे ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि हाँ हमें इतने इतने के बीच में रहना है तो हमारा जो है काम आसानी से बन जाएगा। ये सारी कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। हम बात करेंगे जो सबसे अंतिम पद है। देखिए यहाँ पे सब रजिस्ट्रार वालों के लिए 873 गई है, दो ही तीन पद थे, ठीक है। देखिए ये है जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट का पद होता है, तो इसमें 826 अंक। अगर कुछ स्पेशल पद आ जाते हैं तो आपको उसमें जो है संभावना रहती है। 865 ये भी नॉर्मल है। जिला दिव्यांग अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सब नॉर्मल ग्रेजुएट के पद हैं। यानी 860-65 के आसपास का जो रेंज है वो आपको, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे सहायक जिला रोजगार जहाँ सहायक, जैसा आपने 2019 में देखा, उसी क्रम में ये भी है 858 यानी 860 के आसपास, ठीक। तो मैंने बताया कि 860 के आसपास अगर आप लेकर आते हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ पद जरूर मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो आपको और कम में भी मिल जाएगा। जैसे देखिए ये है आपका जिला प्रशासनिक अधिकारी, ये भी सोशियोलॉजी वालों के लिए होता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मात्र कितने पे चला गया है, इसमें जनरल की खैर सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 661 पे, ठीक है। अब ये सीडीपीओ था, सीडीपीओ की जो कि सोशियोलॉजी वालों के लिए होता है, तो 766 इसकी मेरिट गई हुई है। इसी क्रम में सबकी दी गई। तो आप मानिए जो मैंने आपको बताया, अब देखिए नायब तहसीलदार जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें 73 पद थे नायब तहसीलदार के, तो जनरल की लास्ट मेरिट 870 867 के आसपास गई हुई है। तो वही मेरा कहने का था, अगर आप अपना स्कोर किसी तरीके से अगर 900 के आसपास ले आते तो आपको एक अच्छा पद जो है मिल जाता है इंटरव्यू सहित। इंटरव्यू सहित आप 900 के आसपास ले आते हैं अपना पद, तो आपको जो है ये मिल जाता है। चलिए, तो बात सारी ये है, रेंज आपको समझ में आ गई होगी कि 850 से लेकर 800 930 के बीच में अगर आपके नंबर लाते हैं, तो अगर अधिकतम 930 के आसपास पहुंच जाते हैं तो आपको एसडीएम का पद मिलने की संभावना बन जाती है, और अगर आप लेकर आते हैं 860-70 के आसपास तो आपको नायब तहसीलदार की संभावना रहती है। और अगर 900 के इर्द गिर्द आपका नंबर टोटल आ जाता है तो आपको क्या है, आपको कोई ना कोई पद अच्छा मिल जाएगा। यानी कि आपको लगभग लगभग मेंस में अगर आपको एसडीएम बनना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 850 प्लस नंबर लेकर आने पड़ेंगे मेंस में, यानी 1500 में से तब जाके आपको एसडीएम का पद मिलेगा। और इसी क्रम में आप अगर 820-30 के आसपास आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर जो है सेलेक्ट होने की संभावना बन जाएगी। तो यही एक मोटा मोटा आकलन निकल के आया 2019 और 20 और 18, इन तीनों की मार्कशीट का हम लोगों ने आकलन करने के बाद ये आपको बताया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार ऐसी इस तरीके की बेनिफिशियल न्यूज इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सहायता करे आपकी तैयारी में, ये लगातार प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को तो किस तरीके की महत्वपूर्ण सूचनाएं हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।